डियर फ्रेंड, आज हम ग्राफों के बारे में सीखेंगे। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, चाहे जूलॉजी हो, इवन कॉमर्स के फिगर कॉमर्स में भी, इकोनॉमिक्स में भी, सभी जगह बहुत ग्राफों का यूज़ होता है। पर ग्राफों को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से दो या तीन राशियां एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, उनको कैसी शेप आएगी, इनको बताने के लिए आज हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। ग्राफ बताने से पहले हम एक निर्देश तंत्र मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानना जरूरी है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी एक दिए गए बिंदु के सापेक्ष अन्य बिंदु की स्थिति को बताते हैं। ज़्यादातर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पॉपुलर हैं वो ऑर्थोगोनल है, मतलब लांबिक है। लांबिक का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर में एडवांटेज क्या होता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के डायरेक्शन में कंपोनेंट जीरो आता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, इसलिए ज़्यादातर जो पॉपुलर हुआ है वो ऑर्थोगोनल या लांबिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉपुलर हुआ है। और जो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें 3 एक्सिस, और जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो उसमें 3 बेसिकली एक्सिस या डायरेक्शंस होती हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। ठीक है ना, ये 3 डायरेक्शन है, ये बेसिकली अपन काम में ले सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे मैंने बताया कि हम तो 3 डायरेक्शन लेते हैं, वो एक्स, वाई और जेड जनरली 3 वेरिएबल के रूप में काम में लेते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन ये आता है कि किसको एक्स माने, किसको वाई माने, किसी को जेड माने। तो इसके लिए एक जनरल कंसेप्ट ये है कि जो दिए गए तीनों कोऑर्डिनेट हैं या तीनों डायरेक्शन है, उसमें किसी भी एक को जो चाहे वो मान सकते हैं। मैं चाहे तो इसको एक्स मान सकता हूँ, और मेरा मूड नहीं करा तो मैं कहता हूँ ये वाई है, ठीक है, वी कैन टेक इट। और नहीं जच रहा है तो अपन इसको जेड भी ले सकते हैं। मगर जैसे ही हमने एक डायरेक्शंस को एक्स, वाई या जेड के रूप में कर दिया, तो जो बाकी की जो 2 डायरेक्शन है वो कुछ लॉ को फॉलो करती होनी चाहिए। तो जनरली जो डायरेक्शंस हम काम में आजकल जो पॉपुलर है वो लेफ्ट हैंडेड, जिसको दक्षिणवर्ती कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, वो ज़्यादातर काम में आता है। उसमें आई क्रॉस जे बराबर के होता है। इसका मतलब है कि अगर मैं स्क्रू को आई से जे की तरफ मीन्स एक्स डायरेक्शन से वाई डायरेक्शन की तरफ घुमाऊं, तो उसका जो मूवमेंट होना चाहिए वो जे की तरफ होना, के की तरफ होना चाहिए। तो आई क्रॉस जे बराबर के का मतलब ये। तो अगर मैंने बाय द वे इस डायरेक्शन को एक्स मान लिया, है ना, इस डायरेक्शन को एक्स मान लिया, तो अब मैं ये वाई होगी या ये वाई होगी, ये डिसाइड, ये लॉ करेगा। ठीक है ना। तो हम जानते हैं जैसे आई क्रॉस जे बराबर के होता है, जे क्रॉस के बराबर आई होता है, और के क्रॉस आई बराबर जे होता है। तो हम इस नियम के अंदर देख लेंगे कि किस डायरेक्शन के अंदर ये आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर को अगर मैं एक्स लेता हूं तो ये वाली डायरेक्शन वाई होगी, ये डायरेक्शन, अब इसको रोटेट करके देखते हैं कि ये डायरेक्शन वाई होगी या नहीं होगी। तो मैं इसको पेज को रोटेट करता हूँ, आई से जे की तरफ रोटेट करा, तो आई से जे की तरफ जैसे ही मैं इसको स्क्रू को रोटेट करता हूँ तो ये स्क्रू खुलेगा तो ये कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा। ऊपर चलेगा तो मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी, जे होगी। तो अगर मेरे पास ये आई है तो ये वाली डायरेक्शन जे होगी और ये डायरेक्शन के होगी। अगर ये आई है और इसको मैं बाय द वे जे मान लूँ तो देखते हैं कि ये के हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जैसे ही मैं आई से जे की तरफ पेज को रोटेट करता हूँ तो मैं इसको यूँ रोटेट करा मैंने इस तरफ, जैसे ही मैंने इसको रोटेट करा तो ये क्या हो रहा है, पेज खुल रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब के की डायरेक्शन ये होगी, मेरी तरफ होगी, जबकि अपने पास डायरेक्शन ये आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, इसमें ये आई है, तो जे यही होगी और के ये होगी। तो हम ये कर सकते हैं। अब 1D, 2D, 3D में से जो पॉपुलर अपने पास जो काम में ग्राफ आते हैं, क्योंकि हम ग्राफों को जनरली कागज पे रिप्रेजेंट करते हैं। कागज एक 2 डायमेंशनल तल होता है और 2D के ऊपर ज़्यादा काम में आते हैं। तो 2D में हम एक्स और वाई 2 वेरिएबल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले सकते हैं, कार्तिक निर्देश तंत्र में ले सकते हैं। अब किसी भी एक्सिस को हम एक्स ले सकते हैं, किसी को भी वाई ले सकते हैं, इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है क्योंकि हमारे पास जेड फ्री है। तो मैं आपके सामने यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे ये प्लेन है, कागज है, प्लेन है, 2D है,
एक डायरेक्शन ये रही और एक डायरेक्शन ये रही, ये मैंने यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है उनको अपन ले लेंगे। तो ये यहाँ पे उसका ओरिजिन है। मान लो एक वेरिएबल यहाँ पे मैंने ले लिया x और तो दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ y। ये x की इंक्रीजिंग है पॉजिटिव के अंदर और ये x की माइनस के अंदर जो भी वैल्यूज होगी वो यहाँ आ जाएगी। इसी तरीके से y की वैल्यूज ऊपर की तरफ जा रही है इंक्रीजिंग और जो नीचे की तरफ है वो डिक्रीजिंग नेगेटिव डायरेक्शन में होगी। अब हम इसमें x और y जो दो वेरिएबल है, इसका मतलब ये है कि x के बदलने से y कैसे बदल रहा है इसको हम देख सकते हैं। तो जो बहुत पॉपुलर जो वेरिएबल्स होते हैं, कुछ ग्राफ्स होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो काम में आता है वो स्ट्रेट लाइन काम में आता है, सरल रेखा। सरल रेखा की हम जानते हैं कि जो इक्वेशन होती है वो y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है। मगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे ना लिख करके किसी दूसरे रूप में लिखना चाहता हूं। मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं ऐसे। ग्राफ अच्छी तरह सीखने के लिए मैं इस तरीके से काम कर रहा हूं, प्लस माइनस y इज इक्वल टू प्लस माइनस mx प्लस माइनस सी। इस तरीके से मैं इसको काम में लूंगा तो मेरे पास सारे पॉसिबल जो वेरिएबल्स हैं, ग्राफ हैं, वो सब आ जाएंगे। अब हम अलग अलग वैल्यू रख करके और सारी वैल्यूज को रख करके अलग अलग ग्राफ बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक छोटा सा काम करता हूं कि वो एक कोई वैल्यू लेता हूं मैं यहाँ पर। तो से मैंने पहले इक्वेशन ले ली, यहाँ से प्लस लेता हूँ, यहाँ प्लस लेता हूँ और यहाँ प्लस ले लेता हूँ। हम ये काम करते हैं कि पहले दो को फिक्स करते हैं, एक को वेरी कर देते हैं, फिर रिजल्ट करना बहुत अच्छा होगा। तो मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ y इज इक्वल टू mx प्लस सी और दूसरा y इज इक्वल टू mx माइनस सी। मैं पहले अभी मैंने इसको केवल प्लस ले रहा हूँ, इसका केवल प्लस ले रहा हूँ और इसको मैंने एक बार प्लस ले रहा हूँ, एक बार माइनस ले रहा हूँ और उसको ग्राफ करके हम बताते रहेंगे। अब इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, पहले वाली इक्वेशन का मैं बताता हूँ, फिर दूसरे का बताऊंगा और फिर अपन जितनी पॉसिबल इक्वेशन बनेगी उन सबका अपन बताएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे x बराबर 0 रख दूं, x बराबर 0 रख दूं तो y की वैल्यू क्या होगी, प्लस सी होगी। इसका मतलब ये ग्राफ यहां से कहीं से शुरू होगा। पहली चीज ये अपने को देखनी है। दूसरा ये है कि m इसका प्लस है, m मतलब स्लोप है, स्लोप मतलब tan थीटा, और जो थीटा लेंगे वो x एक्सिस के साथ लेना है, तो वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो यहां पे से जो भी रेखाएं निकलेगी वो इस तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी, इस तरफ निकलेगी, वो स्लोप m की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। बाकी उसकी वैल्यू 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में ही लाई करेगी। तो अगर मेरे को इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है एक नंबर का, तो मेरे पास इक्वेशन इसकी स्ट्रेट सीधी ये बन जाएगी। ये जो इसका ग्राफ है वो ये बन जाएगा। तो इसमें m की वैल्यू जो स्लोप है, जिसको अपन tan थीटा कहते हैं, ये थीटा है और ये इसका अपन tan थीटा ले लें और ये इसका स्लोप है, ये 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है और पॉजिटिव है। तो इस इक्वेशन की जो ग्राफ होगा वो हमेशा ऐसा ही होगा। m की वैल्यू कम या ज्यादा होने पर इसका झुकाव इधर हो जाएगा या इधर हो जाएगा। कम होगा तो इधर होगा और ज्यादा होने पर इधर हो जाएगा। ये 0 से लेकर के 90 डिग्री तक होगा। 0 कब होगा, जब m की वैल्यू 0 हो जाएगा तो tan थीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पहले वाली इक्वेशन का ये ग्राफ हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर, y इज इक्वल टू mx माइनस सी। इसमें m पॉजिटिव ही है मगर c की वैल्यू क्या हो गई है, माइनस हो गई है। इसका मतलब है जब मेरे पे x बराबर 0 है, x बराबर 0 y एक्सिस पे होता है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस सी। इसका मतलब है जो मेरे पास y एक्सिस है उसमें मैं माइनस सी के ऊपर जाता हूँ तो माइनस नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे ग्राफ होगा वो यहाँ से पास आउट करेगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन चलेगी वो इस तरीके से होगी। तो जो पहले नंबर का इक्वेशन ये बनेगी और दूसरे नंबर की इक्वेशन ये बनेगी। तो ये दो पॉसिबल कॉम्बिनेशन एक पर्टिकुलर केस के लिए हो जाते हैं। इसी तरीके से अब हम डिफरेंट अलग अलग जो वैल्यूज हैं उनके लिए इनको देखेंगे
और उनके ग्राफों को भी समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कितने पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं, वो सारे ग्राफों को हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन थी y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यहाँ पे प्लस माइनस था, यहाँ पे प्लस माइनस था। अभी हमने इन दोनों को कांस्टेंट रखते हुए कर लिया। अब मैं c बराबर 0 रख देता हूं। c बराबर 0 का मतलब मेरे पास इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू प्लस एम एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। माइनस एम एक्स का मतलब हो गया कि मेरे पास जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। ये बेसिकली काम अपने को ध्यान रखना है। तो इसके लिए अगर अपन ग्राफ देखना चाहें तो इसको मैं अगर 3 नंबर कहता हूँ और इसको 4 नंबर कहता हूँ, तो मैं वापस वही ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। ये आ गया y और ये आ गया x और ये ओरिजिन है। जैसे ही मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब है ये ओरिजिन से पास होगा। जब प्लस m है तो मेरे पास जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा। तो ये मेरे पास ग्राफ चलेगा। और अगर y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाएगा तो मैंने जैसे बताया कि एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। अगर मैं यूँ लेता हूँ तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, और माइनस में लेता हूँ तो ये माइनस थीटा हो गया। ठीक है ना, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है ना, तो ये तो हो गया माइनस थीटा और ये वाला एंगल हो गया ग्रेटर देन 90। ये और ये जो इक्वेशन है 3 वाला और ये 4 वाला, तो 3 का जो एंगल है वो लेस देन 90 है और पॉजिटिव है। तो अभी हमने जो देखे पिछले उसमें देखे तो हमारे पास जो ग्राफ था वो कौन सा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब हम और इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या और कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम आगे देखते हैं। अब हम इसको दूसरे तरीके से ले सकते हैं। स्लोप अभी तक हमने पॉजिटिव के तो 2 ले लिए, अब नेगेटिव के 2 और ले लेते हैं। तो नेगेटिव के 2 लेने से हमारे पास क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा वो अपन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो अपन केस ले रहे हैं वो है y इज इक्वल टू प्लस माइनस एम एक्स प्लस माइनस सी। मैं अब m का माइनस लेके चलूंगा तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी और y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस सी। ये मेरे पास अगले केसेस हो गए। तो इसको मैं 5 नंबर कहता हूं और इसको 6 नंबर कहता हूं। अब इनका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। माइनस एम का मतलब है कि स्लोप नेगेटिव है। स्लोप नेगेटिव का मतलब है एंगल या तो थीटा अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूं तो माइनस में होगा, या अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में देखूं तो 90 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो मेरे पास जो केस बनेगा वो इसी तरीके से बनेगा। जब x बराबर 0 है इसका मतलब y एक्सिस के ऊपर, y एक्सिस के ऊपर जैसे ही मैं x बराबर 0 y एक्सिस पे x बराबर 0 ही होता है। तो इसका मतलब है जैसे ही मैं x बराबर 0 रखता हूं तो y बराबर प्लस सी आया। इसका मतलब ये ग्राफ यहां पे होगा। चूंकि स्लोप माइनस है, स्लोप माइनस है तो यहाँ पे एंगल या तो अगर मैं पॉजिटिव x से लेकर के काम करूं तो क्लॉकवाइज चलेगा, और अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूंगा तो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। इसका मतलब है इसकी जो स्ट्रेट लाइन बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। ये इक्वेशन नंबर आ गई 5। अगर इसमें देखें यहाँ पे मैं देखूं एंगल देखूं तो ये क्या बन रहा है, माइनस थीटा बन रहा है। और अगर मैं इस एंगल को पॉजिटिव से देखूं तो ये तो चल रहा हूं मैं क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, और ये चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, ग्रेटर देन 90 से ज्यादा है। और ये क्या है 90 से, चूंकि क्लॉकवाइज दिया है इसलिए थीटा माइनस के अंदर। तो नेक्स्ट जो ये केस हुआ इसका ये अपने पास डायरेक्शन बनेगी। अब अपन नेक्स्ट 6th वाले के लिए काम करते हैं। 6 के अंदर y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स माइनस ही है। तो चूंकि m माइनस ही है तो ये लाइन तो जो चलेगी उसके पैरेलल चलेगी एक तरीके से, अगर m की वैल्यू सेम हुई तो। ठीक है ना, बस इसमें जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में चलेगी। तो इसका जो मेन पर्पज होगा, ये ओरिजिन है, इसमें माइनस में चलेंगे तो ये माइनस ही है। यहाँ पे पहले हमें पता ही है प्लस ही था, नीचे माइनस ही। तो यहाँ पे जो ग्राफ की शेप होगी ये इसी तरीके से चलेगी आपके पास।
अब इस ग्राफ को आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, स्ट्रेट ले लें थोड़ा सा और ये करें। तो यहाँ पे इस जो 6 नंबर ग्राफ है उसकी ये शेप बन जाएगी। तो सारे जो पॉसिबल केस हैं वो हम कह सकते हैं कि ये 6 तरह के ग्राफ कब हो सकते हैं, जब x और y दोनों एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा एक केस और हो सकता है कि x या y में से केवल एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो x और y में से अगर एक ही एग्जिस्ट करेगा तो हमें 2 x के लिए मिलेंगे और 2 y के मिलेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन में, सरल रेखा में 10 पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। ये जो 10 तरह के ग्राफ होते हैं, आप अगर 11th की फिजिक्स की किताब देखेंगे तो उसमें जो ज्यादातर जो ग्राफ है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बस आपको ढूंढना ये है कि आपको इक्वेशन कौन सी है और किस पे डिपेंड करेगी। मैं कई ऐसे जो ग्राफ हैं जिनको अपन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी तरीका आपको बताऊंगा, मगर वो मेरे अगले लेक्चर में आएगा, जिससे कि आपको पता पड़ेगा कि भी हम कैसे काम ले सकते हैं। पर पहले जो 6 के अलावा मैं 7, 8, 9 और 10 2 तरह के ग्राफ और बनाना चाहता हूँ। मैंने बताया कि अभी x और y दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे, अब दोनों में से एक ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो लेट अस टेक x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मेरे पास ग्राफ में पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू प्लस सी और y इज इक्वल टू माइनस सी। तो अगर मैं y इज इक्वल टू प्लस सी ले लूँ एक ग्राफ और एक ले लूँ y इज इक्वल टू माइनस सी, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 7 कह रहा हूँ और 8 नंबर कह रहा हूँ। इन दोनों ग्राफों का रिप्रेजेंटेशन जो आएगा वो आपको बताता हूँ। देखिए ये अपने पास ग्राफ y, ये है x और ये अपने पास है ओरिजिन है ही, ये x y की इंक्रीजिंग है, ये y की माइनस है। तो मेरे पास y की वैल्यू प्लस है, इसका मतलब ये था, और ये x पर डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब है ये x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ चलेगा और ये वैल्यू है प्लस है। तो ये इक्वेशन नंबर 7 बन जाएगी मेरे पास। और इसी तरीके से ये इक्वेशन नंबर अगर मैं माइनस सी की लूंगा तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी बन जाएगी, 8 बन जाएगी। तो मेरे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर पहले 2 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर 2 बनाए और ये 2 बन गए y के साथ। इसी तरीके से जो 2 पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं वो x के साथ भी हो सकते हैं, उन 2 को भी हम देख लेते हैं। तो हमारा स्ट्रेट लाइन के जितने पॉसिबल ग्राफ हैं वो सारे के सारे बन जाएंगे और ये सब ग्राफों को हमें बनाना आना चाहिए। अगर अपन ये मान के चलें कि अगर अपने को ये ग्राफ बनाने आते हैं तो किसी भी कंपटीशन में जाएं, चाहे वो केमिस्ट्री का यूज में हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे बॉटनी, जूलॉजी, जहां बिहेवियर की बात आएगी, स्ट्रेट लाइन की बात आएगी, तब ये सब चीजें काम आएंगी। एक इनकी फंडामेंटल जो चीज है वो मैं अभी आपको ये ग्राफ बना करके फिर बताता हूँ। वो इसका बेस होगा जो बताएगा कि स्ट्रेट लाइन को देखेंगे कैसे, क्या पता पड़ेगा कि इसका स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। वो बहुत जरूरी है। मैं आपको जस्ट पहले ये ग्राफ बना करके फिर बताता हूँ। तो जो लास्ट पॉइंट है वो है y इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो मेरे पास mx इज इक्वल टू प्लस माइनस सी हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/c, अनदर कांस्टेंट हो जाएगा, एक नया कांस्टेंट हो जाएगा जिसको मैंने c0 ले लिया, या इसको c डैश भी ले सकते हैं अपन, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो अब x की वैल्यू मेरे पास प्लस c डैश हो सकती है माइनस c डैश, तो x इज इक्वल टू प्लस c डैश और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस c डैश। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो अगर मैं इसको ओरिजिन लूँ, इसको x लूँ, इसको y लूँ, तो मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ तो ये तो है प्लस c डैश, तो मेरे पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। और अगर x बराबर माइनस c डैश है तो वो इस तरीके से ग्राफ हो जाएगा। ये 10 पॉसिबल ग्राफ है, उनको मैं एक साथ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ जिससे पता रहे कि हम सरल रेखा इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है ना, वो उसमें 10 पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। वो सारे के सारे ग्राफों को मैं एक साथ बताता हूँ और फिर मैं इसकी जो मोस्ट फंडामेंटल चीज है जिससे पता पड़े कि ये सरल रेखा कब आएगी, है ना, वो सब बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे ग्राफों को एक पर साथ कलेक्ट कर रहा हूँ, वो ये बात है। एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, पांचवा ग्राफ, ये छठा ग्राफ, ये सातवां ग्राफ, ये आठवां ग्राफ, ये नौवां ग्राफ और ये 10वां ग्राफ। ये सारे के सारे पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनते हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर वो है।
जब भी एम एक्स पॉजिटिव हो, एम पॉजिटिव हो, है ना, तो 1 2 3 इन 3 में से कोई ग्राफ होगा। और जब भी एम नेगेटिव हो तो ये वाला और ये वाला ग्राफ होगा। और अगर एक्स या वाई में से कोई एक ही हो तो या तो ये वाला या ये वाला और या ये वाला और ये वाला ग्राफ होगा। ये मान के चलना। अब सब